आप ध्यान से देखिए, अंडर वैल्यू जब भी कोई एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये सारे हमारे एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में इस साइड आते हैं। अगर ये अंडर है तो हमेशा फायदा होगा। अंडर वैल्यू जब भी कोई एसेट का लिखा होगा तो हमेशा फायदा होगा, तो क्रेडिट साइड में ही, क्योंकि रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड होता है प्रॉफिट्स के लिए और डेबिट साइड होता है लॉसेस के लिए। ठीक है, जब भी तुम्हारे कोई भी एसेट अंडर वैल्यू होगी तो इधर आएगा। अब क्या अमाउंट आएगी ये देखेंगे। अगर बाय वर्ड लिखा है बच्चों, अगर बाय वर्ड लिखा है तो बाय बिल्डिंग करके पूरी वैल्यू लिखनी है। कितनी? तो बच्चों आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो आपको बहुत परेशान करता है क्लास में। अगर आपके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को आता है और कुछ एडजस्टमेंट ऐसी देते हैं जिससे बहुत दिमाग घूम जाता है, मतलब टेंशन सी हो जाती है, तो उसको मैं आज अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं ओवर वैल्यू के बारे में आपको बताऊंगा। तो ओवर वैल्यू जब भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये सारे एसेट है, और जब भी ये ओवर वैल्यू लिखा होगा तो समझ लो नुकसान ही होगा। तो तुम्हें इस साइड ही आना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉसेस साइड रखते हैं और गेन्स और प्रॉफिट इधर रखते हैं। ठीक है, क्रेडिट साइड में। तो ध्यान से, जब भी एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन का ओवर वैल्यू लिखा हो तो हमेशा डेबिट साइड में ही आएगा रिवैल्यूएशन के। पर कौन सी वैल्यू आएगी? देखो, अगर बाय लिखा है, तो बाय का पूरी अमाउंट उठा के यहां रखनी है टू मशीन। ठीक है, 20,000 बाय वैल्यू में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर गलती से परसेंटेज गिवन हो गया तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, ज्यादा टफ नहीं, ये रहा। तो कैसे निकालना है खुद देखो। बिल्डिंग यहां मैं लिख देता हूं, ये आपकी बिल्डिंग की वैल्यू है 1,10,000। ठीक है, अब देखो कैसे निकालना है। जब भी परसेंटेज गिवन होगी तुम डायरेक्ट इसका 10% नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवर वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, पहले 1,10,000 यहां रखना है, रख लिया, और अपॉन 100 तो रहेगा ही। जब भी ओवर लिखा होगा तो प्लस हो जाता है रेट। रेट कितना है देखो, 10। ठीक है, और 10 से ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमें तो 10% ही निकालना है। ओवर तो 10 से ही हुआ, तो मल्टीप्लाई 10 से होगा। तो देखो कैंसल। अब ये कितना हो गया, 100 प्लस 10 110। तो 10 से 0 कैंसिल, 11 1 2 3 4 10,000 लो टू बिल्डिंग 10,000। ठीक है बच्चों, कितना सिंपल। तो आपने एक चीज का नोटिस किया, ओवर वैल्यू लिखा होगा, देखो दोनों में से एक कंडीशन आएगी, या तो डायरेक्ट बाय वाली आ सकती है या फिर परसेंटेज की। तो दोनों में से ओवर लिखा होगा तो आएगा तो इस साइड। बस अगर बाय की कंडीशन गिवन है तो पूरी वैल्यू उठा दो, अगर परसेंटेज की कंडीशन गिवन है तो अमाउंट रखो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है उस एसेट का, अपॉन 100 प्लस रेट। अगर यहाँ 20% लिखा होता तो यहाँ 120 हो जाता है, 120, और इंटू 20। तो ये कैलकुलेशन आराम से आप करके आंसर यहां रख देना। ठीक है बच्चों, और भी आप अच्छे कॉन्सेप्ट और ज्यादा समझना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर वीडियो देखिए, मैंने सब कुछ बना के रख रखी है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अंडर वैल्यू जब भी कोई एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये सारे हमारे एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में इस साइड आते हैं। अगर ये अंडर है तो हमेशा फायदा होगा। अंडर वैल्यू जब भी कोई एसेट का लिखा होगा तो हमेशा फायदा होगा, तो क्रेडिट साइड में ही, क्योंकि रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड होता है प्रॉफिट्स के लिए और डेबिट साइड होता है लॉसेस के लिए। ठीक है, जब भी तुम्हारे कोई भी एसेट अंडर वैल्यू होगी तो इधर आएगा। अब क्या अमाउंट आएगी ये देखेंगे। अगर बाय वर्ड लिखा है बच्चों, अगर बाय वर्ड लिखा है तो बाय बिल्डिंग करके पूरी वैल्यू लिखनी है। कितनी? जब भी बाय लिखा आएगा तो हमें यही बनना है, हमें ये वैल्यू लिखनी है, कुछ नहीं, बाय वाली वैल्यू ट्रांसफर करनी है बस। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम, अब ध्यान से देखो, ये तो इजी है, डायरेक्ट रख दिया चलो, लेकिन अब ये देखो कंडीशन, देखो या तो ये कंडीशन आई, ये अगर ये वाली आई बाय तो डायरेक्ट रख दिया, लेकिन अगर परसेंटेज वाली आएगी तो क्या करना है, देखो फॉर्मूला है, जब भी परसेंटेज आएगा अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू में, ये तो ये एक फॉर्मूला है अंडर वैल्यू के लिए। ठीक है, ओवर के लिए भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, वीडियो में आप जाके देखिए। तो अमाउंट हमें क्या रखनी है क्वेश्चन की, ये वाली 2 लाख अपॉन 100 माइनस, देखो अंडर वैल्यू में माइनस आएगा तो 100 तो है ही, माइनस रेट कितना है 20, और हमेशा परसेंटेज जो रेट गिवन है वो यहां से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा 100 में से 20 गया, कितना हुआ 80, तो मैं डायरेक्ट 80 लिख देता हूँ, ये लो मैंने 80 लिख दिया। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर देते हैं, 2 1 2 2 4 8 4 1 4 4 5 20 1 2 3 4 50,000 आ गए, बस लिख दिया बाय बिल्डिंग 50,000 लो बस। तो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। अगर अंडर वैल्यू है कोई भी एसेट है तो आएगा क्रेडिट साइड में ही, बाय वर्ड लिखा है तो डायरेक्ट रख दो,
और अगर परसेंटेज गिवन है 10-20 कोई भी, तो एक फॉर्मूला आएगा ये वाला, अमाउंट क्वेश्चन से उतारनी है, जिस जो भी एसेट की बात होगी अपॉन 100 में से रेट माइनस करके इनटू रेट। ठीक है, तो ये है, वो ध्यान से देखिए, एक बार नहीं समझ आया 2 बार देखिए वीडियो को। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आपकी इंक्रीज वर्ड लिखा है, देखो कंडीशन, देखो ध्यान देखो, मशीन तीनों कंडीशन में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और जब भी एसेट इंक्रीज होगा, जब भी एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, स्टॉक, कोई भी एसेट इंक्रीज होगा तो हमेशा फायदा मानेंगे। तो यहां तो लो मैंने लिख दी मशीन। ठीक है, अब वैल्यू क्या आएगी, एक कंडीशन को जानेंगे, क्योंकि सब एक साथ नहीं आती, एक ही आती है। जैसे कि मान लो वैल्यू मशीन इंक्रीज बाय लिखा हुआ है, जब भी बाय लिखा होगा तो पूरी वैल्यू को उठा के रखना है यहां पर। ठीक है, जब भी बाय लिखा होगा तो बच्चों पूरी वैल्यू को उठाकर रखना है। लेकिन अगर बाय नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो 2 और 8 आ रहा है, तो 2 8 का मतलब ये है कि हमें डिफरेंस रखना है नुकसान फायदे में। जैसे जब भी 2 और 8 लिखा होगा तो यहां से कंपेयर करना है। जैसे मशीन कितने की है, 80,000 की, 80 से वो कितने की हो गई, डिफरेंस देखना है, बढ़ी या घटी, पुराने से नई की तरफ जाना है। 80 से 1 लाख की हो गई, फायदा नुकसान, देखो 80 थी 1 की हो गई, फायदा, तो बाय मशीन। ठीक है, और ये लो कितने का फायदा हुआ, 80 और 10 का डिफरेंस कितना है, 20,000 का, लो 20,000 का फायदा हो गया, तो हमने यहां रख दिया 20,000। देखो है सिंपल। तो जब भी 2 और 8 दोनों एक ही है, अगर 2 आ जाए या 8 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है, दोनों का आंसर वही रहेगा। तो बच्चों बहुत ध्यान से फोकस के साथ देखना। क्रेडिटर्स के बारे में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो मैं आज ये क्लियर कर रहा हूं। क्रेडिटर्स इज पेड मोर, देखो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब कर्जा, तो कर्जा तो हम नुकसान की तरह ही मानते हैं। तो ये कर्जा हमारा है, बढ़ रहा है, हमने देना है। और तो खुद सोचो ना, जब हम अपने कर्जे को ज्यादा देने को कह रहे हैं, इज पेड मोर, तो हमें नुकसान होगा। जब भी हम कर्जा ज्यादा देंगे तो नुकसान होगा, तो नुकसान वाली जगह ये है और फायदे वाली जगह ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, टू क्रेडिटर्स, कितने का, 1,000 का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्रेडिटर्स पहली वाली कंडीशन हो गई, क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली क्लेम। देखो नॉट लाइकली क्लेम यानी कि क्लेम का मतलब होता है मांग, वो नहीं मांगेंगे। अगर कर्जा हमें मांगेगा ही नहीं पैसे तो हमें तो फायदा हुआ ना, तो सीधा तुम्हें यहां रखना है बाय क्रेडिटर्स 2,000। कितनी सिंपल बात है, बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन होती है। तो जब भी हमारे क्रेडिटर्स कर्जा बढ़ेगा तो नुकसान, और अगर वो नहीं दे रहे हैं, हमें नहीं देना है फ्यूचर में, इज नॉट लाइकली टू क्लेम है, तो हमारा फायदा हो जाता है, यहां लिख देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो अगर आप चाहते हो आप अच्छा प्रिपेयर करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए।